सो हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल। तो यार आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे चैनल की द मोस्ट इन डिमांड वीडियो के बारे में, जो कि है DU-MCA प्रिपरेशन टिप्स। तो यार इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बारे में, पेपर्स के बारे में और बुक्स के बारे में, जो कि यार सारे मेरे से पूछते रहते थे कि आप ग्रेजुएशन की बुक्स बोलते हो, कौन सी बुक्स हैं। तो यार इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा और किस तरीके से जिसको मैथ्स आती है ग्रेजुएशन की वो पढ़े और जिसको नहीं आती वो भी कैसे पढ़े। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो यार शुरू करता हूँ आज की वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को देखने से पहले यार मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि ये 3 वीडियोज़ जो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बना रखी है अलग अलग वे में, लाइक कि DU-MCA 2020 पूरी डिटेल आपको बता देगा। MCA प्रिपरेशन टिप्स जो कि है अब वो आपको बता देगी कि अगर इंटरव्यू होता है इस साल, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है तो किस तरीके से आपको देना है। लेकिन जो अगले साल दे रहे हैं पेपर, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ज़रूर देखना। और उसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं बारी बारी, उसके ऊपर मैंने तीसरी वीडियो बनाई है। तो ये 3 वीडियो ज़रूर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सिलेबस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर्स जो हैं वो प्रीवियस जो ये मैंने वीडियो बनाई है ये DU-MCA के ऊपर, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यार सिलेबस के बारे में बात करते हुए मैं ये चलता हूँ कि सिलेबस जो है उसमें आएगा कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और आता है आपका इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसमें आता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस और बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन जो आपके NIT में आते हैं। उसके अलावा आता है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में यार आप कहेंगे बूलियन सर्किट्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन, C प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, जब आप बात करोगे मैथ्स की तो यार मैथ्स बहुत टफ होती है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, हम तो खुश हो गए, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके जो सब टॉपिक्स हैं ना वो पूरे आपके BSc के एक सेमेस्टर के बराबर है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से होगा, आपको पूरा पेपर पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको बुक्स के जरिए बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न में आप देख रहे हो कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चन है, मैथ्स में 30 हैं, कंप्यूटर में 4 हैं और लॉजिकल में 3 है, लॉजिकल में 6 हैं सॉरी। ठीक है, तो इसमें NIT की तरह कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर मार्किंग नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंटर मार्किंग की जगह जैसे 30 क्वेश्चन है तो 4 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे NIT में आपको 3 पॉइंट की वेटेज मिलती है एक्स्ट्रा, तो 12 नंबर का एक मैथ्स का क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे इक्वल है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो अब भी आपको पेपर क्लियर करने के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मैथ्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पैटर्न आपको समझ आ गया होगा अब तक। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे हैं आपके पास। मतलब NIT में आपको 120 मिनट में, मतलब 120 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 120 मिनट में 50 क्वेश्चन करने सिर्फ। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है बच्चे मैथ्स ना पढ़ते हैं, ये वाली वो सिर्फ NIT की तैयारी करते हैं और मैथ्स वैसे भी नहीं हो पाएगी उनसे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा मैथ्स हो पाएगी आपसे। ठीक है, टेंशन मत लेना। बुक्स टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स एक बार बताता हूँ। लीनियर अलजेब्रा, उसके लिए आपको शॉर्म सीरीज लेनी है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर रिसर्च के बाद आपको बुक्स बताई है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं डालता वीडियो में, सिर्फ रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, शॉर्म सीरीज लेनी है, इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़नी ज़्यादा, सिर्फ प्रैक्टिस करने न्यूमेरिकल्स। और अगर आपको ये बात वेरीफाई करनी है तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, शॉर्म सीरीज़ की अब ये मत पूछना कमेंट सेक्शन में कि आप मेरे को बुक्स की फ़ोटो भेज रहे हो कि ये वाली बुक चलेगी, ये वाला एडिशन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं देखना आपने। अपनी समझ लगाओ, शॉर्म सीरीज़ की बुक लो, टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है टॉपिक्स उससे कंपेयर करो। अगर हाँ मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्म सीरीज़ की ये वाली एडिशन से सारा आ जाएगा। आपको सिर्फ मेथड देखना है कि वो किस, मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ लग रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रियल एनालिसिस की R कुमार की बुक आती है। ठीक है, आप ये सर्च कर लो, आपको डायरेक्ट मिलेगी रियल एनालिसिस, गूगल पे कर लो R कुमार। आप ये PDF से पढ़ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट बुक खरीद सकते हो। आप जाके सिर्फ टॉपिक्स कंपेयर करो, अगर सिलेबस में है नहीं, और वो बुक ले लो या फिर आप वो बुक डाउनलोड मार लो।
अभी के लिए मैं आपको बुक्स के लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की है वो फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं, ग्रुप थ्योरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए आपकी कोई बुक नहीं है। अगर आपको कोई बुक अगर सजेस्ट करूंगा तो मैं अरिहंत की कर दूंगा, अरिहंत की उसमें भी ग्रुप थ्योरी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ग्रुप थ्योरी के सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले सारे अच्छे से रट लो, ठीक है, कि आपके पास आए तो सीधा एकदम से आपने सॉल्व कर दिया। उसके अलावा वेक्टर कैलकुलस, यार वेक्टर कैलकुलस के लिए आपको कोई भी 12वीं की बुक चलेगी, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि 12वीं की एनसीईआरटी से मत करना, सिर्फ जेई मेन टाइप के क्वेश्चन करना, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको करने हैं तो जेई मेन लेवल की तैयारी करना 12th की, वरना फिर भाई बहुत ज़्यादा पीछे रैंक आती जाएगी और आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज से दूर होता जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने सारी बुक्स बता दी, इसी से ही पढ़ना, ठीक है। मतलब आपके पास अगर कोई और बेटर ऑप्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पेपर एनालिसिस, अब ये पेपर एनालिसिस कैसे करा है मैंने, या फिर कैसे किस तरीके से मैंने हेल्प लेके करा है यार। ये पेपर एनालिसिस उस तरीके का है कि आप अगर पेपर कंपेयर करोगे 2018, 2017 और 2016 का, ठीक है। अभी 2019 का मैंने पेपर कंपेयर नहीं करा, वो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ एक तरीके से मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो अगर आप पेपर को एनालिसिस करोगे, उसमें कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ग्रुप्स, रिंग्स, वेक्टर स्पेसेस, रियल सीक्वेंसेस, ये टॉपिक्स आपको मैंने सारे बता दिए ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनके 2018 से कितने क्वेश्चन आए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, 2017 से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, 2016 से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए। तो यार ये एक होता है कि यार बच्चा रगड़ रगड़ के पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी किताब उसने थ्योरी भी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चंस भी करें, ठीक है, फिर जाके बेचारे की रैंक आती है मुश्किल से क्लियर होने वाली, वो होती है एक हार्ड वर्क। और एक दूसरा बच्चा होता है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है, कि पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया, ठीक है, मेरे को ज़्यादा, अब देखो टाइम कम बचा है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे को किस तरीके से पढ़ना है कि जिस क्वेश्चन में से, मतलब जैसे जिस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो 4, 4, 6 तो कैलकुलस के ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रियल सीक्वेंसेस के 5, 5 और 13 क्वेश्चन आए। ऐसे यार 2019 का कंपेयर करो तो उसी के आसपास आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से वो पेपर का पैटर्न सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उतना देख लो कि आप पास हो जाओगे मैथ्स में, मतलब आपको कितने मैथ्स में लाने हैं, आप उस हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लो, तो उस हिसाब से आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं मैथ्स नहीं होती, बाकी सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, तो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लोगे यहाँ से कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे समझ लो कि आपको कैलकुलस पे आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो कैलकुलस थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आप देख रहे हो कि रियल सीक्वेंस में भी आपके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ आप रियल सीक्वेंस को ढंग से प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओ। उसके अलावा ग्रुप्स और रिंग्स बहुत आसान है, ठीक है, तो 2-2, 4 नंबर, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, 16, मतलब 4 × 4 16 नंबर तो आपको ग्रुप रिंग के फ्री के मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप पीछे से देख सकते हो कि एकदम क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, पैटर्न सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का नॉर्मल पेपर एनालिसिस, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस 2 पे जाते हैं। पेपर एनालिसिस 2 क्या कहते हैं, अब मुझे मैथ्स में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 200 में से 100 तो कट ऑफ जाती है, मैं 100 लाओगे तो आपके एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप पूरा देखोगे कि आपको लॉजिकल में कितने क्वेश्चन करने हैं ढंग से, कि मतलब आते हो, ये नहीं कि तुक्के मार रहे हो, तुक्के मारने वाला काम यहाँ पर नहीं है। क्योंकि मतलब आप समझ लो कि 2500, अगर मान भी लो कि 2500 से 5000 बंदे पेपर देते हैं, तो सिर्फ 50 बंदे सिलेक्ट होते हैं, तो उसके आप रेशियो निकाल लो या परसेंटेज निकाल लो कि कितने बंदे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक आपका प्लस पॉइंट ये है कि बंदे बहुत कम प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि मैट्रिक्स, ग्रुप और आपके रियल से और वेक्टर स्पेसिस से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समझ लो कि जैसे अगर 30 क्वेश्चन है तो 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझ लो 45%, ठीक है, 45 से 50% क्वेश्चन आपके सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप ये टॉपिक्स 20 से 30, मतलब समझ लो 20 दिनों में, मैक्स कह रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 दिन एट मैक्स या फिर 15 दिन एट मैक्स में प्रिपेयर कर सकते हो। तो 50% सिलेबस तो आपका सिर्फ 15 दिनों में कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अभी कुछ नहीं पता कि एग्जाम कब होगा। तो आप 15 दिन में ही आधा सिलेबस कवर कर सकते हो, और उसके बाद जो टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो प्रिपेयर कर लो। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने। आपको मैंने बता दिया कि मिनिमम टाइम में आप कैसे पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी पेपर क्लियर करने में। अभी तो मैंने आपको पेपर एनालिसिस दे दिया, थोड़ा बता दिया कि कैसे करना है।
पहला पॉइंट ये है कि ग्रेजुएशन मैथ्स आपको आती है, दूसरा है कि आप ऐसे हो, ठीक है, साइंटिस्ट हमारे आइंस्टाइन जैसे, ग्रेजुएशन मैथ्स नहीं आती, ठीक है, जस्ट जोक। अगर नहीं आती मैथ्स तो इसके लिए यार मैंने पूरा बताया, ग्रेजुएशन मैथ्स आती है, ठीक है, ग्रेजुएशन मैथ्स आती है तो आप मेजर टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, और उसके अलावा लॉजिक और अपने जो CS के हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कंसेप्ट, ठीक है, सेम एज निमसेट से बहुत आसान लगता है, मुझे तो लगा था, ठीक है, आप अगर कंपेयर करोगे निमसेट जैसा ही है इसका पैटर्न, लॉजिक और CS का, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो यार आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके पेपर से ही, ठीक है, जो पेपर आ रहे हैं आपके उसी से इंग्लिश प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, चेक करना शुरू कर दो, वरना आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की कोई भी बुक ले सकते हो, नहीं तो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो उसके नोट से पढ़ सकते हो, वरना आप नेट से कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं निमसेट के। इसके अलावा ग्रेजुएशन मैथ्स जो है, ग्रेजुएशन मैथ्स अगर नहीं आती आपको तो यार मेरे को लगता है मेजर जो जनता ये देख रही होगी उसको ग्रेजुएशन मैथ्स नहीं आती हुई मेरी तरह, ठीक है। तो आपको सिर्फ नेसेसरी टॉपिक्स करने, नेसेसरी टॉपिक्स में मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको लेके चलना है, कि मैट्रिक्स, ग्रुप, VS एंड रियल से जो बुक्स बताई हैं उससे पढ़ो, ठीक है, उससे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते रहो 15 दिन तक अपनी अच्छे से 50% सिलेबस खत्म कर दो, लेकिन ऑन टिप्स, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी लॉजिक और CS को एज अ बेस मान के चलो, ठीक है। लॉजिक और CS में ऐसा करो कि आपको 80% क्वेश्चन सही करने हैं, कि समझ लो जैसे टोटल क्वेश्चन जितने भी आ रहे होंगे, समझ लो जैसे 6, 20, 30, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 15 से लेके 20 क्वेश्चन, मतलब जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 से ऊपर सही रहे, ठीक है। आपके ऐसा ना हो कि 15 से नीचे होंगे तो फिर आपके पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है, तो 15 से ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही हो लॉजिक और CS में, इसको अपना बेस मान के चलो, और अपनी जो एक सहारा है उसको मैथ्स लेके चलो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये सारी लिटरली बातें मुझे कोचिंग में भी नहीं पता थी, ये मैंने पेपर एनालिसिस करा, 2 साल पेपर, मतलब 1 साल फेल हुआ इस पेपर में, मतलब एज सच क्लियर होने के बहुत पहले, और इस साल भी मेरा ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरेंस था, ठीक है। तो यार उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे 50,000 60,000 ले लेते हैं, ये सब आपको नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ निमसेट के ऊपर प्रिपेयर करवाते हैं आपको, और वो भी उन्हीं का क्लियर होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और जिनको मैथ्स पहले से आती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। उसके अलावा इट्स प्रिपरेशन इज़ डिफरेंट, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे डिफरेंट है यार। अगर आप DU को देखोगे तो यार उसमें ग्रेजुएशन मैथ्स आती हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, NIT में आपकी सिर्फ 10-12 की मैथ्स आती है, वो भी JEE मेन लेवल की, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके CS वगैरह के क्वेश्चन है वो बहुत आसान होते हैं आपके DU में, और NIT में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, और वेटेज मैथ्स की बहुत ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन DU में MCA में उसमें आपको मैथ्स की जो है क्वेश्चंस वो 30 के करीब होते हैं, तो उसी हिसाब से हो जाता है 50 क्वेश्चन 120 मिनट, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, तो यार आप देख सकते हो, और फीस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। डू वी नीड अ कोचिंग, इसका आंसर यही है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, येस एंड नो। पहली बात, अगर जिसको लगता है उससे मैथ्स होगी ही नहीं तो ऑब्वियसली उसको कोचिंग की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको ब्रशअप के लिए टॉपिक्स या फिर आपको कंपटीशन चाहिए तो आपको कोचिंग चाहिए, तो भी यार मैं कहूँगा उसका आंसर भी येस और नो है, क्योंकि आपको एक तरीके से कोचिंग चाहिए होती है, लेकिन कोचिंग वाले आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, और वो कहते हैं कि हम निमसेट की प्रिपरेशन कराएंगे, MCA की प्रिपरेशन कराएंगे, यहाँ से BHU की कराएंगे, एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन वो कराते सिर्फ एक मेन फोकस है कि यहाँ पर आपको एक सिलेबस है उनके पास, कुछ पेपर्स पहले से पढ़े हैं, उसी की प्रिपरेशन कराते रहेंगे आपको, और आपके एक ही पैटर्न आता है, बाकी मेन MCA का बच्चे उसी में से क्लियर कर जाते हैं, उनका नाम हो जाता है। लेकिन MCA DU की आपको कोई भी प्रिपरेशन नहीं कराता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको DU MCA की कोई अच्छी कोचिंग चाहिए जो अगले साल पेपर देंगे, ठीक है, या फिर जो इस साल भी लेना चाहते हैं, तो आप यार कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि आपको DU MCA की कोचिंग चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा, रिसर्च करूंगा इसके ऊपर भी, ठीक है। और आप अगर इसकी ज़्यादा डिमांड आएगी मेरे पास तो ही मैं बताऊंगा आपको, कमेंट सेक्शन में ही मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा कि हाँ यार मैंने कोचिंग ढूंढ ली है, या फिर मैं एक इंटरव्यू रखवा लूँगा अगर कोई कोचिंग मेरे को मिलती है तो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप बताना, लेकिन वो सिर्फ DU MCA की डेडिकेटेड कोचिंग ही मिल पाएगी, क्योंकि निमसेट की, और अगर आप देखोगे तो वो 50 to 60,000 लेते हैं आपसे
अगर वो ओवरऑल कोचिंग कराते हैं। और आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी सीनियर जो भी अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, वो आपको कोई भी बहुत मुश्किल होते हैं जो आपको अच्छी रिपोर्ट मिले, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही था मेरे हिसाब से। अगर आपको पता लग गया हो कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, तो यार आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच।